मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ के पाठ वर्णन के पश्चात इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में बनाया हुआ है। मेरे इस चैनल पर आप इस पाठ के पाठ वर्णन को देख सकते हैं। क्लास 7th लेसन 11 के नाम से डिटेल्स में यह इस पाठ का पाठ वर्णन दिया हुआ है। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के पूर्व कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इन्हें बोलकर पढ़कर याद करेंगे। नारिकेला नारियल, शिखरा चोटी, गुच्छा गुच्छा, अपक्वानाम कच्चे, स्वादु स्वादिष्ट, आकारः बाहरी स्वरूप आकार, गर्भ अंदर का भाग, क्रियते किया जाता है, स्थापनम यानी रखना, स्थापना करना, स्थापित करना, तंत्वा रेसे, रज्जु रस्सी, आच्छादनम ढकना, अंतरेण अंदर से, उद्भव जन्म या उत्पत्ति, बाहुल्य अधिकता। अब इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है वह इस प्रकार से है। विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प से उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। प्रश्न है अस्मिन् पाठे कस्य आत्मकथा वर्णिता। इस पाठ में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है। तो वह प्रश्न उत्तर के साथ में इस प्रकार से होगा। अस्मिन् पाठे कस्य आत्मकथा वर्णिता। इस पाठ में किसका आत्मकथा वर्णित है। तो नारिकेलस्य, नारियल का आत्मकथा वर्णित है। अस्मिन् पाठे कस्य आत्मकथा वर्णिता। तो नारिकेलस्य। इसका नारिकेलस्य शिखरे केषां समूहः भवति। तो गुच्छा फलों का होता है, लेकिन यहाँ समूह जो होता है, झुंड होता है, वह पत्तों का होता है। तो पत्रानाम, इसमें दोनों दिया हुआ है, लेकिन इसमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि गुच्छा फलानाम गुच्छा होता है और पत्रानाम समूह, तो इसलिए पत्रानाम होगा यहाँ पर पत्रानाम। तो पत्रानाम समूह भवति, पत्तों का समूह होता है, इसलिए पत्रानाम इसका उचित उत्तर होगा। तो इस प्रकार से पत्रानाम लिख लेंगे इसका। इसके बाद है नारिकेलस्य सुकोमलः भागः कः। नारियल का सुकोमल भाग, सबसे कोमल भाग कौन सा है। तो गर्भ, उसका अंदर का भाग, जो पहला उत्तर है गर्भ, वह सही उत्तर होगा। गर्भ। गर्भभागेन कानि क्रियन्ते। गर्भभाग से क्या क्या किया जाता है, यानी क्या क्या बनाया जाता है। तो मिष्टान्नानि, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो मिष्टान्नानि जो बीच वाला शब्द है, मिष्टान्नानि, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो अस्मिन् पाठे कस्य आत्मकथा वर्णिता। तो नारिकेलस्य। इसके बाद नारिकेलस्य शिखरे केषां समूहः भवति। किनका समूह होता है। तो पत्राणाम। इसके बाद नारिकेलस्य सुकोमलः भागः कः। तो वहाँ पर होगा गर्भ। इसके बाद देख रहे हैं गर्भभागेन कानि क्रियन्ते। तो मिष्टान्नानि, मिष्टान्नानि मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरत में जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, नारिकेलः वृक्षः कीदृशः भवति। तो नारिकेलः वृक्षः कीदृशः भवति। तो नारिकेलः वृक्षः प्रश्न में देखेंगे, उत्तर दिया हुआ है उधर में, तो वहाँ पर यह अपने से लिखना है। तो नारिकेल वृक्षः, नारियल का पेड़, अति उच्चः शाखाहीनः च भवति। तो यानी उस आत्मकथा है, उसमें अपने बारे में लिखा है, लेकिन वहाँ पर लिखेंगे नारिकेल वृक्षः, नारियल का पेड़, अति उच्चः अत्यंत ऊंचा, शाखाहीनः च भवति, और शाखाहीन होता है। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। नारिकेल वृक्षः अति उच्चः शाखाहीनः च भवति।
क्लियर है। इसके बाद इसका ख नंबर जो प्रश्न है वह है अस्य किम किम अंगम उपयोगी भवति। इसका कौन कौन सा अंग उपयोगी होता है। तो इसमें जो होगा इसका जो अंग उपयोगी होता है उसी के बारे में बतलाना है। अस्य किम किम अंगम उपयोगी भवति, इसका कौन कौन सा अंग उपयोगी होता है। तो जानते हैं कि फलों को खाया जाता है। तो अस्य किम किम अंगम उपयोगी भवति, तो अस्य फलानी लिखेंगे। पहला तो फल होता है, फलानी फलानी, इनके फल उपयोगी होते हैं क्योंकि फलों को खाया जाता है, फलों की मिठाइयाँ बनती हैं। तो अस्य फलानी, इसका जल जो होता है फलों का जल, तो यहाँ पर फलानाम भी लिख सकते हैं, फलानाम जलम, यानी फलों का जल उत्तम होगा। ज़्यादातर लिखना अच्छी तरह से साफ लिख देंगे क्योंकि अस्य फलानी, इसके फल उपयोगी होते हैं। फलानाम जलम, फलों का जल उपयोगी होता है, पीने के योग्य होता है, पेय होता है। तंतुवः, यानी तंतु, इसके रेशे जो होते हैं। फलानाम तंतुवः, फलानाम जलम तंतुवः। इसमें भी जो होगा वह यहाँ पर चौ लगा लेंगे और इसके बाद में अस्य फलानी, अस्य फलानी, इसके फल। फलानाम जलम तंतुवः च, फलों के जल और फलों के तंतु यानी फलों के रेशे। अस्य फलानी फलानाम जलम तंतवः च, पत्राणि काष्ठानि च, पत्ते और लकड़ियाँ उपयोगी भवति, उपयोगी होता है। अस्य फलानी, इसके फल। फलानाम जलम, फलों के जल। तंतवः च, और रेशे, फलों के जल और रेशे। पहला भाग में हो गया फलानी, दूसरा भाग में हो जाएगा फलानाम जलम तंतवः च, दूसरा हो गया फलों के जल और रेशे। पत्राणि पत्ते, काष्ठानि लकड़ियाँ, च उपयोगी भवति, इसके फल, फलों के जल, फलों और रेशे, पत्ते और लकड़ियाँ उपयोगी होता है, यानी इसका यह सभी उपयोगी होता है। तो वही हो गया अस्य फलानी फलानाम जलम तंतवः च, पत्राणि काष्ठानि च उपयोगी भवति। फलानाम के लिए जलम और तंतवः च आया है। यहाँ पर यह पहला भाग का है, दूसरा भाग हो गया। उसके बाद पत्राणि काष्ठानि च, बाकी जो यह चार समूह है, चार समूह के लिए में अंतिम के पहले आया है यह च, इसलिए यहाँ पर दो चौ का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। इसके बाद में लिखेंगे नारिकेल फलस्य तुलना कः सह कुर्वन्ति। तो नारिकेल फलस्य तुलना कः सह कुर्वन्ति, नारिकेल फलस्य तुलना सज्जनैः सह कुर्वन्ति, सज्जनों के साथ करते हैं। तो सज्जनैः सह कुर्वन्ति। इसके बाद पूछा गया है अस्य उद्भवः, इसका उद्भव, अस्य उद्भवः कुत्र भवति। तो अस्य उद्भवः कुत्र भवति, अस्य उद्भवः उष्ण प्रदेशेषु, गर्म प्रदेशों में, सागर तटेषु च भवति, इसका उद्भव गर्म प्रदेशों में और समुद्र के तटों पर होता है। अस्य उद्भवः उष्ण प्रदेशेषु सागर तटेषु च भवति, सागर के तटों पर होता है। इसके बाद अन्वय दिया गया है, इस अन्वय को पूरा करना है। तो नारिकेलम लिखा हुआ है, रिक्त स्थान है, यद लिख करके आयुराद के रिक्त स्थान है, मिष्ठम है, उसके बाद में रिक्त स्थान, उसका स्वादु, फिर रिक्त स्थान, तब
पुष्टिदायकम च भवति लिखा हुआ है, उसे इस प्रकार से लिखेंगे। नारिकेलम सेवनताम, नारियल का सेवन करते हैं। यद जो आयुरा आरोग्यम वर्धकम, जो आयु बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने वाला और आरोग्य को बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेवनताम, उसके बाद में जो है आरोग्यम वर्धकम, तो आरोग्यम वर्धकम एक में आ जाएगा, तो आरोग्यम वर्धकम। तो यह एक शब्द में हो जाना है, तो दो पार्ट में होगा, डैश दे देंगे बीच में, तो आरोग्यम वर्धकम या आरोग्य वर्धकम भी कह सकते हैं। तो अगर डैश नहीं देंगे तब आरोग्यम वर्धकम लिखेंगे। ठीक है। मिष्टम मीठा हो जाएगा, मिष्टम रुचिप्रदम, रुचिप्रद लिख देंगे, स्वादु लिखा हुआ है, मिष्टम के बाद रुचिप्रदम और स्वादु लिखा हुआ है, सुपाच्यम लिख देंगे, उसके बाद पुष्टिदायकम च भवति। तो यहाँ पर नारिकेलम के बाद सेवनताम, सेवनताम लिखेंगे, उसके बाद यद आयुरा आरोग्य वर्धकम या आरोग्यम वर्धकम लिखेंगे, मिष्टम रुचिप्रदम स्वादु सुपाच्यम पुष्टिदायकम च भवति, इस प्रकार से लिखेंगे। सेवनताम यद आयुरा डैश आरोग्यम वर्धकम, एक साथ में हो जाएगा आरोग्यम वर्धकम, मिष्टम रुचिप्रदम स्वादु सुपाच्यम पुष्टिदायकम च भवति। इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है उस पर ध्यान देंगे। पत्राणाम, इस शब्द का विभक्ति बताना है, वचन बताना है और लिंग बताना है। तो पत्रानाम में जो विभक्ति होगी वह षष्ठी विभक्ति है, और पत्रानाम आनाम लगा हुआ है, बहुवचन है, और उसमें जो लिंग है वह नपुंसक लिंग है, क्योंकि पत्र जो है पत्रम होता है शब्द, उसमें नपुंसक लिंग होता है। फिर है नामना, नामना नामम का रूप है, यह तृतीया विभक्ति नाम से होता है, इसका मतलब तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप है, और यह नामना शब्द जो है यह इसमें नपुंसक लिंग में आता है। फिर है निर्माणाय, निर्माणाय मतलब होता है निर्माण के लिए, चतुर्थी विभक्ति, और यह एक वचनम, और इसमें हो जाएगा नपुंसक लिंग, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, क्योंकि निर्माणम शब्द जो है बनाना या निर्माण करना, निर्माणम, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद है उष्ण प्रदेशेषु, उष्ण प्रदेशेषु, प्रदेशेषु जो है प्रदेश, प्रदेशः कहलाता है, इसलिए यह पुल्लिंग में आएगा। तो उष्ण प्रदेशेषु सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, और यह पुल्लिंग होगा। इस प्रकार से लिखेंगे। पहला होगा पत्रानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन नपुंसक लिंग, नामना शब्द तृतीया विभक्ति एक वचनम, और यह होगा नपुंसक लिंग। फिर निर्माणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम नपुंसक लिंग, और उष्ण प्रदेशेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन नपुंसक लिंग। इसके बाद में जो शब्द दिया हुआ है वह रचनात्मक सेंटेंस बनाया हुआ है। रचनात्मक कार्य के लिए इस पिक्चर को बनाएंगे, जहाँ जहाँ पिक्चर का दिया हुआ है उस रिक्वायर किए गए पिक्चर को अच्छी तरह से बनाएंगे, क्योंकि यह प्रोजेक्ट का भाग है और यह आपके प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आएगा। यहाँ पर भी पिक्चर दिया हुआ है, इसे बनाएंगे। नारियल को स्थापित किया जाता है, रखा जाता है कलश के रूप में, कलश, और इससे जो है वह माना गया है विघ्न हरने वाला होता है और मंगल देने वाला होता है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वह इस प्रकार से भरे जाएंगे।
नारिकेलस्य फलम, रिक्त स्थान जो है, श्रीफलम नामना प्रसिद्धम अस्ति। नारियल का पेड़ श्रीफल नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा हो जाएगा श्रीफलस्य स्थापनम, श्रीफल का रखना जो है मतलब स्थापन करना, ये रखना। श्रीफलस्य स्थापन विघ्नहरम मंगलदायकम च मन्यते, विघ्न को हरने वाला और मंगलदायक माना जाता है। केरल प्रदेशे नारिकेल, यहाँ पर वृक्षा नाम हो जाएगा। बाहुल्यम अस्ति, केरल प्रदेश में नारियल के पेड़ का बाहुल्य है। नारिकेलम मिष्टम, उसके बाद सबसे उचित शब्द इसमें पुष्टिदायकम हो लगता है, क्योंकि स्वादु का मतलब भी लगभग मिलता जुलता रुचिकर होता है और फल है, तो यह मीठा तो होता ही है, पौष्टिक भी होता है, इसलिए पुष्टिदायकम यहाँ पर सबसे उचित शब्द है, इसलिए पुष्टिदायकम लिखेंगे। तो नारिकेलम मिष्टम पुष्टिदायकम स्वादु फलम च अस्ति, और स्वादिष्ट फल है। इस प्रकार से इसे भर लेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार से प्रश्नोत्तर के इस वीडियो को रिपीट करेंगे और आप इसे समझें, सुने और इसे याद करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।